जरा एक ऐसी यात्रा के बारे में सोचिए जो हजारों साल पुरानी है। एक छोटे से विचार से शुरू होकर आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। आज हम उसी महागाथा को समझने जा रहे हैं, वैष्णव धर्म के जन्म, उसके विकास और उसके कभी न खत्म होने वाले प्रभाव की कहानी। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक देवता जिन्हें शुरुआत में सिर्फ उनके 3 पग के लिए जाना जाता था, वो आखिर आस्था का इतना बड़ा केंद्र कैसे बन गए? ये विष्णु के उदय की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलिए मिलकर इस सफर पर चलते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। वैष्णव धर्म की जड़ें हमें बहुत पीछे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में ले जाती हैं, जहां इतिहास के पन्नों में इसका बीज बोया गया था। ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ऋग्वेद के शुरुआती दिनों में विष्णु उतने प्रमुख देवता नहीं थे। उनकी मुख्य पहचान थी उनके वो 3 विशाल कदम, जिनसे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, उनका कद भी बढ़ता गया और उपनिषदों के समय तक तो उन्हें ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति यानी परब्रह्म के रूप में देखा जाने लगा। ये वाकई एक असाधारण विकास था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये था कृष्ण का आगमन और भक्ति का जन्म। एक ऐसा विचार जिसने इस पूरी परंपरा में जैसे एक नई जान फूंक दी। भक्ति सच पूछिए तो एक क्रांतिकारी विचार था। सोचिए, इसने आध्यात्मिकता को मुश्किल यज्ञों और रीति रिवाजों के चंगुल से निकालकर सीधा आम इंसान के दिल में बिठा दिया। भगवद गीता में कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ था। भगवान तक पहुंचने का रास्ता ज्ञान या कर्मकांड से ज्यादा सीधे प्रेम और समर्पण से होकर गुजरता है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसके तो ठोस ऐतिहासिक सबूत भी मिलते हैं। भागवत धर्म का उदय तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में ही हो गया था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि 113 ईसा पूर्व में एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस कृष्ण भक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मध्य प्रदेश के विदिशा में एक स्तंभ बनवाया और खुद को बड़े गर्व से भागवत घोषित किया। ये इस परंपरा की शुरुआती ग्लोबल अपील का एक जबरदस्त सबूत है। जैसे एक बीज से एक विशाल पेड़ उगता है ना, जिसकी कई कई शाखाएं होती हैं, ठीक वैसे ही वैष्णव धर्म भी वक्त के साथ 4 बड़ी दार्शनिक शाखाओं में बंट गया। और इन शाखाओं को सींचा 4 महान विचारकों ने, जिन्हें हम आचार्य कहते हैं। इन चारों महान विचारकों का मकसद तो एक ही था, परम सत्य को समझना। लेकिन उन्होंने ईश्वर, आत्मा और दुनिया के बीच के रिश्ते को समझाने के लिए 4 अलग-अलग रास्ते दिखाए। चलिए संक्षिप्त में इन चारों नजरियों पर एक नजर डालते हैं। तो ये हैं वो 4 प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक। हर एक का अपना एक अलग नजरिया है, एक अलग फलसफा इस बात पर कि आखिर सच्चाई क्या है। आइए देखें कि उनके मूल विचार क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं रामानुज की और उनके दर्शन विशिष्ट अद्वैत की। उनका विचार ना बहुत सुंदर है। हम सब और ये दुनिया ईश्वर का ही एक हिस्सा हैं, लेकिन हम पूरी तरह से ईश्वर नहीं हैं। समुद्र और लहर का उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। लहर समुद्र से ही है, पर वो पूरा समुद्र तो नहीं है ना। अब आते हैं मध्वाचार्य के दृष्टिकोण पर, जिसे द्वैतवाद कहते हैं। यह बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक ईश्वर, आत्मा और ये दुनिया तीनों हमेशा से अलग हैं और हमेशा अलग रहेंगे। आत्मा पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर है, पर वो कभी ईश्वर नहीं बन सकती। फिर आते हैं वल्लभाचार्य, जिनका दर्शन है शुद्धाद्वैत। वो कहते हैं कि अरे, ये दुनिया कोई भ्रम या माया नहीं है, बल्कि ये तो ईश्वर का दिव्य खेल है, उनकी लीला है। ये सब कुछ असली है और ईश्वर की ही एक अभिव्यक्ति है। इस नजरिए से देखें तो आत्मा और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। और आखिर में है निम्बार्क, जिनका दर्शन द्वैताद्वैत बड़ा दिलचस्प है। वो एक तरह से इन विचारों को मिलाते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर एक ही समय में एक भी हैं और अलग भी। जरा सूरज और उसकी किरण के बारे में सोचिए। किरण सूरज से अलग नहीं है, फिर भी उसका अपना एक वजूद है। लेकिन इन दार्शनिक बातों के अलावा वैष्णव धर्म का एक और बहुत ही अहम पहलू है, अवतार की धारणा। ये एक बहुत शक्तिशाली विश्वास है कि जब भी दुनिया में बुराई बढ़ती है तो विष्णु धर्म की रक्षा के लिए धरती पर जन्म लेते हैं। यहाँ हम उनके 10 सबसे प्रसिद्ध अवतारों को देख सकते हैं। इस लिस्ट में शायद सबसे चौंकाने वाला नाम बुद्ध का है।
बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव परंपरा ने न सिर्फ बौद्ध धर्म के अहिंसा जैसे महान विचारों को अपनाया, बल्कि ये भी दिखाया कि ये परंपरा कितनी लचीली और सबको साथ लेकर चलने वाली है। ये अपनी सीमाओं को बढ़ाने और दूसरे विचारों को सम्मान देने की इसकी अद्भुत क्षमता का प्रतीक है। लेकिन सुनिए, ये महान विचार सिर्फ किताबों और बहसों में ही बंद नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। ये वहां से बाहर निकले और इन्होंने समाज, कला, संस्कृति सबकी तस्वीर ही बदल दी और एक शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। वैष्णव भक्ति आंदोलन सच कहूं तो एक असली सामाजिक क्रांति थी। इसने सदियों से चली आ रही कठोर जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। इसने धर्म को विद्वानों और पंडितों के एकाधिकार से आजाद कराकर आम लोगों तक पहुंचा दिया। संस्कृत की जगह कवियों ने आम लोगों की भाषा में गीत लिखे, जिससे भक्ति की लहर हर घर, हर दिल तक पहुंच गई। और इस क्रांति के नायक थे रामानुज जैसे समाज सुधारक, जिन्होंने सबके लिए मंदिर के दरवाजे खोलने की बात की, और चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने छुआछूत का खुलकर विरोध किया। दक्षिण भारत में आलवार संतों ने भक्ति की लौ जलाई और उनमें से आंडाल, जो एकमात्र महिला आलवार संत थीं, ने अपने दिल को छू लेने वाले तमिल गीतों से ये साबित कर दिया कि ईश्वर की भक्ति में मर्द औरत का कोई भेद नहीं होता। और ये भक्ति सिर्फ गीतों और कविताओं में नहीं, बल्कि पत्थरों में भी जिंदा हो उठी। तमिलनाडु के विशाल श्रीरंगम मंदिर से लेकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर और वृंदावन की गलियों में बसे हजारों मंदिरों तक, हर एक इमारत वैष्णव आस्था की कला और समर्पण की एक अद्भुत कहानी कहती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत की सीमाओं में ही खत्म नहीं होती। 20वीं सदी में ये प्राचीन परंपरा समंदर पार करके एक ग्लोबल आंदोलन बन गई। साल था 1966, एक ऐसा साल जो वैष्णव धर्म के आधुनिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ, जिसने इसकी कहानी को एक नई ग्लोबल दिशा दी। इसी साल स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच इस्कॉन की स्थापना की, जिसे दुनिया आज हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से जानती है। इस एक कदम ने भगवद गीता के संदेश और कृष्ण भक्ति को पश्चिम के घर घर तक पहुंचा दिया। तो जैसा कि हमने देखा, वैष्णव परंपरा सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जिसने भारत की संस्कृति, समाज, कला और दर्शन को बहुत गहराई से गढ़ा है। और आज भी ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनी हुई है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी परंपरा जो हजारों सालों तक लगातार खुद को बदलती रही, नए विचारों को अपनाती रही और जिसने अपनी बाहें सभी के लिए खोलीं, उसकी ये यात्रा हमें आज की दुनिया में सांस्कृतिक सहनशीलता और लचीलेपन के बारे में क्या सिखा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।